Hello dear students, Keshav sir is here. You are watching my YouTube channel KRD classes. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the new videos uploaded on this channel. This video is for the subject of Economics class 12 of Maharashtra State Board. Hope you will learn and enjoy from this lecture. Now we are going to complete the remaining part of chapter 2. Come to the page number 10. पेज नंबर 10 पे आप लोगों को दिख रहा होगा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट. वन इज टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट, अनदर इज अ मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट. आइए पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट. दिख रहा, एग्रीगेट को काट के टोटल लिख दीजिए. टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल ऑफ यूटिलिटी derived by the consumer from all the units of a commodity consumed. Next is a marginal utility. Marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. सिर्फ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बता रहा है. अगर मान लीजिए, अगर मेरे को यूटिलिटी जानना है, तो सबसे पहले मेरे को कंज्यूम करना पड़ेगा. मान लीजिए मेरे को मैंगो है, मैंगो से कितनी यूटिलिटी मिली ये पता करना है, तो सबसे पहले मेरे को मैंगो कंज्यूम करने पड़ेंगे. हाँ, कंज्यूम करने पड़ेंगे. कंज्यूम करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि मैंगो से मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली और कितनी नहीं. तो जितने मैंने मैंगो खाए सभी मैंगो की यूटिलिटी मैं निकालूंगा, इसको बोलूंगा मैं टोटल यूटिलिटी. लेकिन मैंने सिर्फ एक ही मैंगो खाया, पहले मैंगो की यूटिलिटी उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. फिर मैंने दूसरा मैंगो खाया, दूसरे मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी को मैं बोलूंगा मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी, मान लीजिए मेरे पास 4 मैंगो थे. मेरे पास कितने मैंगो थे? 4 मैंगो. मैंने पहला मैंगो खाया, उससे मिली यूटिलिटी. दूसरा मैंगो खाया, उससे भी यूटिलिटी मिली. तीसरा मैंगो खाया, उससे यूटिलिटी मिली. चौथा मैंगो खाया, उससे यूटिलिटी मिली. ये चारों मैंगो खाने से जो यूटिलिटी मिली, इन सभी की मैं टोटल करता हूं तो उसको बोलेंगे अपन टोटल यूटिलिटी. और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? पहला मैंगो खाया, पहला मैंगो खाने से जो यूटिलिटी मिली उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. फिर मैंने एडिशनल दूसरा मैंगो खाया तो दूसरे मैंगो से जो यूटिलिटी मिली एडिशनल यूटिलिटी उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. फिर मैंने एडिशनल तीसरा मैंगो खाया, ये तीसरे मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी को बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. फिर मैंने एडिशनल फोर्थ मैंगो खाया, फोर्थ नंबर का, तो ये जो चौथा मैंगो मैंने जो खाया उससे जो मेरे को एडिशनल यूटिलिटी मिली उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of an additional unit. और marginal utility मतलब क्या? यूटिलिटी derived from the consumption of all the units. all unit मतलब 4 यूनिट, पूरे 4 यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली उसको बोलेंगे अपन टोटल यूटिलिटी. और हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती गई उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. मैंने पहला मैंगो खाया, दूसरा मैंगो खाया, तीसरा मैंगो खाया और चौथा मैंगो खाया, चारों की मैंने टोटल लगाई, हर एक चारों मैंगो की मैंने यूटिलिटी की टोटल लगाई और जो टोटल है उसको बोलेंगे अपन टोटल यूटिलिटी. और मार्जिनल यूटिलिटी, पहला मैंगो खाया उसकी यूटिलिटी, फिर एडिशनल दूसरा मैंगो खाया तो दूसरे मैंगो से भी कुछ यूटिलिटी मिली होंगी एडिशनल यूटिलिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी मिली उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम. ऑल यूनिट, जितने भी यूनिट कंज्यूम किए सभी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी की टोटल. और मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, उसको बोलेंगे एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम. यहाँ पे कौन से? ऑल द यूनिट्स. और यहाँ पे क्या है? एडिशनल यूनिट. जो एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम किया उससे जो मेरे को यूटिलिटी मिली उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी. और सभी यूनिट, ऑल द यूनिट कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिली उसको बोलेंगे अपन टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यू शुड नो, ये कट कर दीजिए. आपकी ये जो बैच है एक 20-21 की, उसमें से कट हो चुका है. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया है ये पैराग्राफ को कट कर दीजिए और उसकी जगह अपन लिखेंगे कंसेप्ट में पहला टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये लिखेंगे और उसके बाद अपना यूटिलिटी शेड्यूल बनाएंगे. सर ये आंसर किस तरह से बनेगा ध्यान दीजिए, मैं बताना आप लोगों को. अपन पढ़ रहे सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस. अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, इन दोनों का अगर आपका रिलेशनशिप पूछा गया तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे
ये टोटल यूटिलिटी मतलब क्या, यहां से कुछ नहीं, ये नहीं लिखेंगे अपन, सबसे लिखेंगे टोटल यूटिलिटी। दूसरा अपन लिखेंगे ये मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी लिखेंगे यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे। थर्ड पॉइंट देंगे अपन यूटिलिटी शेड्यूल, यूटिलिटी शेड्यूल, ये अपन यहाँ पे चार्ट बनाएंगे यूटिलिटी शेड्यूल। बता रहा है ये टेबल कैसे बना हुआ है मैं आपको बता रहा। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स, यूनिट्स के बाद लिखेंगे अपन मार्जिनल यूटिलिटी, और आखिर में लिखेंगे अपन टोटल यूटिलिटी। यूनिट्स कितने, 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। नाउ नेक्स्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे 10 लिखेंगे और उसमें से 2 कम कर माइनस करते करते जाएंगे। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 0 में से 2 गए -2। समझ में आ रहा है, इस तरह से लिखेंगे। और टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की टोटल लगाते जाएंगे। पहला का 10 का 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 में से 2 गए 28। इस तरह से अपन ने ये टेबल बना दिया, दिखाइए आप लोगों को, ये आपके दिया यूनिट 1 से लेके 7 तक के यूनिट दिए। मार्जिनल यूटिलिटी देखो 10, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6 4 2 0 -2, और इधर टोटल लगाया। पहले 10 का 10 लिखा, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28। ये उन्होंने, मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मार्जिनल यूटिलिटी लिखा बाद में टोटल यूटिलिटी, उन्होंने पहले टोटल यूटिलिटी लिखा बाद में मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अपन एग्जाम में पहले मार्जिन, ये इजी है बनाने में, पहले मार्जिनल यूटिलिटी लिख दो फिर टोटल कर करके टोटल यूटिलिटी बना लो। ठीक है, टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। चलिए डायग्राम कैसे बनी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता, ध्यान दीजिए। पेपर में आप लोगों को ऐसे इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा, पेपर में बनाना पड़ेगा, कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलता। नीचे अपन लिखेंगे यूनिट्स, यहाँ पे अपन हमेशा यूनिट्स लिखेंगे और यहाँ पे अपन यूटिलिटी लिखेंगे। हाँ, यूनिट्स कितने, 7 यूनिट्स है। यूनिट 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता, यहाँ पे 0 होता, और ये जो ऊपर है ये वाई एक्सिस होता है, ध्यान रखना। ये यूनिट्स हो गए। यहाँ पे यूटिलिटी लिखना है। यूटिलिटी में अपने कहाँ से लिखना है, सबसे कम क्या है, -2 से लेके अपने को सबसे ज्यादा 30 तक की दिख रही है, तो ये सभी अपना यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए। ये 0 है, 0 के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा 4 के टेबल में लिख रहे अपन 8 12 16 20 24 28 और 32 लिखा मैंने इस तरह से। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी अपन बनाएंगे। पहली मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले यूनिट को मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10 है, दिख रही है यहाँ पे। पहले यूनिट को मार्जिनल यूटिलिटी 10, ये मेरा पहला यूनिट, उसके लिए 10 है, यूटिलिटी कितनी है 10। तो 12 और 8 के बीच में कहीं तो भी 10 आएगा, यहाँ पे कहीं तो भी 10 आएगा, यहाँ पे कहीं तो भी 10 आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरे यूनिट को 8, ये मेरा दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट को 8, ये यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये दूसरे यूनिट का 8। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट को कितना है 6 कहाँ आएगा, 8 के नीचे कहीं तो भी थर्ड यूनिट को 6, यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, यहाँ पे मैंने दे दिया। नेक्स्ट जो फोर्थ को कितना है 4, फोर्थ यूनिट में 4th, ये यहाँ पे कहीं तो भी आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ यूनिट में 2, फिफ्थ यूनिट और 2 कहाँ आएगा, या 4th के नीचे यहाँ कहीं तो भी 2 आएगा, 2। नेक्स्ट जो 6 यूनिट को 0, ये मेरा 6 यूनिट है, और ये जो लाइन है ये लाइन ही क्या की है, 0 की लाइन है, दिख रहा है आप लोगों को, ये लाइन ही 0 की लाइन है, तो 6 यूनिट को यही आ जाएगा वो। नेक्स्ट जो 7th यूनिट को -2, ये 0 के नीचे इधर माइनस रहते सभी, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, ये हो गया -6, ये माइनस चलता है इधर, ये -2। 7th यूनिट को -2, यहाँ पे कहीं तो भी आएगा -2। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पॉइंट्स प्लॉट किए और एक लाइन खींच दीजिए अच्छे से, सभी पॉइंट आपके एक दूसरे को टच करते जाए, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गई अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। नेक्स्ट अपन टोटल यूटिलिटी बनाएंगे। टोटल यूटिलिटी, पहले यूनिट को कितना है 10, ये मेरा पहला यूनिट
पहले यूनिट को 10, यहाँ पे ही आएगा पहले यूनिट का 10, दूसरे यूनिट को कितना है 18, दिख रहा है यहाँ पे दूसरे यूनिट को 18, ये दूसरे यूनिट को 18 16 के ऊपर कहीं तो भी यहाँ आएगा, 20 के बीच में कहीं तो भी यहाँ पे आएगा 18, ठीक है, यहाँ आएगा 18। नेक्स्ट इज थर्ड यूनिट को 24, ये 24 और ये मेरा थर्ड यूनिट, ये 24, यहाँ कहीं तो भी आएगा 24। नेक्स्ट इज थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट को 28, ये 28 और ये फोर्थ यूनिट, ये 28 यहाँ आएगा 28। नेक्स्ट इज फिफ्थ यूनिट को 30, ये फिफ्थ यूनिट को 30, ये 32 के नीचे कहीं तो भी आएगा, यहाँ पे 32 के नीचे, यहाँ पे कहीं तो भी ऐसा। नेक्स्ट इज सिक्स यूनिट को 30, सिक्स यूनिट को 30, ये सिक्स यूनिट और सिक्स यूनिट को भी 30 सेम है दोनों, 30 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा 30 सेम 30। नेक्स्ट इज सिक्स यूनिट हो गया, सेवंथ यूनिट को 28, ये मेरा सेवंथ यूनिट और सेवंथ यूनिट को 28, ये 28 की लाइन है, यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगा वो। इस तरह से ये पॉइंट्स में प्लॉट करूंगा, पहले यहाँ से ऐसा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आऊंगा और यहाँ से फिर वो नीचे उतरेगा। दिस इज माय टोटल यूटिलिटी TU को समझ में किस तरह से अपन ने ड्रॉ किया, इस तरह से आपकी ये डायग्राम बनेगी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा, देखो ऐसी ऐसी डायग्राम आपकी बनी हुई है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 यूनिट्स बनाए और इधर उन्होंने 4 के टेबल में 4, 8, 12, 16 इस तरह से यूटिलिटी लिखे। पहले मार्जिनल यूटिलिटी के अपन ने पॉइंट्स दिए और फिर बाद में अपन ने टोटल यूटिलिटी के पॉइंट्स दिए और इनको अपन ने ज्वाइन कर दिया। नीचे वाला जो है अपना वो मार्जिनल यूटिलिटी को, ऊपर वाला अपना टोटल यूटिलिटी को। हो गया डायग्राम होने के बाद यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा TU को मतलब क्या है टोटल यूटिलिटी को, MU को मतलब क्या है मार्जिनल यूटिलिटी को। X एक्सिस मेजर्स द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी consumed while Y axis indicates the figures of total utility and marginal utility। देखो ये अपना X एक्सिस है, ये X एक्सिस क्या बता रहा अपने को यूनिट्स बता रहा है और ये अपना Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस अपने को क्या बता रहा यूटिलिटी बता रहा है। समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश करा, वही लिखा उन्होंने X एक्सिस मेजर्स द यूनिट, X एक्सिस पे क्या बता रहा है अपने को यूनिट्स बता रहे हैं और ये जो X एक्सिस है इसके ऊपर अपने यूनिट्स और Y एक्सिस के ऊपर अपन क्या बता रहे यूटिलिटी बता रहे, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी को स्लोप्स अपवर्ड वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी को स्लोप्स डाउनवर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी को शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वेयर एज टोटल यूटिलिटी को शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी को। क्या करने की कोशिश करें यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी को स्लोप्स अपवर्ड, टोटल यूटिलिटी का कर्व ये ऊपर जा रहा है, यहां से 10 से शुरू होके फिर इधर जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो इसलिए कहते हैं टोटल यूटिलिटी को स्लोप्स अपवर्ड। ये ऊपर जा रहा है इसलिए उसको बोलेंगे अपवर्ड, टोटल यूटिलिटी को स्लोप्स अपवर्ड वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी को स्लोप्स डाउनवर्ड। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये नीचे जा रहा है, यहां से शुरू होके ये से नीचे जा रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे अपन डाउनवर्ड स्लोप। टोटल यूटिलिटी अपवर्ड स्लोप, मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोप्स। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी को शोज जीरो एंड निगेटिव लेवल। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ने अपने को जीरो भी बताया, ये देखो जीरो भी बताया और ये निगेटिव में चली गई, यहाँ नीचे निगेटिव में भी चली गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी अपने को क्या शो करता है जीरो भी बताता है और निगेटिव भी बताता है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी को शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वेयर एज टोटल यूटिलिटी को शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। और टोटल यूटिलिटी देखो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 30 मैक्सिमम, और कांस्टेंट सेम है दोनों जगह कांस्टेंट, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, दोनों जगह कांस्टेंट बता रहा वो। कांस्टेंट कहाँ लिखा है वो, कांस्टेंट लेवल ऑफ। तो मार्जिनल यूटिलिटी को अपने को जीरो लेवल भी बताता है और निगेटिव लेवल बताता है। टोटल यूटिलिटी अपने को मैक्सिमम 30 और कांस्टेंट लेवल 30 बताता है। और ये टोटल यूटिलिटी स्लोप्स अपवर्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी स्लोप्स डाउनवर्ड है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर सेम। फर्स्ट यूनिट पे देखिए, ये अपना फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट पे अपनी ये टोटल यूटिलिटी और ये अपनी मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, दोनों एक ही जगह से शुरू हो रही है, सेम हो रही है। देखो क्या लिखा है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट। ये अपना फर्स्ट यूनिट है,
फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अपनी क्या है, सेम है बोलता वो। सेकेंड पॉइंट, एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। यहां पे ये जो दिख रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये कट कर दीजिए। सेंटेंस इस तरह से बनेगा, एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कम होते जाना, डिक्रीज होते जाना। देखो जैसे जैसे अपन सेकंड यूनिट पे जा रहे हैं, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, जैसे जैसे नेक्स्ट यूनिट पे जा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिमिनिश होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। वही उसने लिखा है। पहला क्या बताया उसने, फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम होती है, फिर जैसे जैसे नेक्स्ट यूनिट आएंगे वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाएंगी। देखो क्या लिखा है, एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। At a particular stage, the total utility reaches to its maximum and remain constant, whereas marginal utility becomes zero. जीरो तक ही रखना है। देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी जहां पे टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे चली जाएंगी और वो कांस्टेंट हो जाएंगी। देखो एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, ये देखो मैक्सिमम 30 और बाद में वो कांस्टेंट हो गई, दोनों जगह 30। एक पॉइंट आएगा जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। वेयर एज टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो बोल रहा है टोटल यूटिलिटी जीरो हो जा रही है। ये देखो जीरो हो गई है और जीरो होने के बाद वो निगेटिव हो रही है। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जीरो हो गई और निगेटिव होती है। एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएंगी और कांस्टेंट हो जाएंगी और टोटल यूटिलिटी जीरो हो जाएंगी और निगेटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी व्हाइल द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। और उसके बाद अगर अपन देखेंगे, उसके बाद भी अगर अपन देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है 30 के बाद ये देखो कम होते जा रही है, नीचे आ रही है, ये कम होते जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होते जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3 4, ये 3 पॉइंट का क्रक्स क्या है, मैं सिंपल में बता रहा हूं। फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेंगी। जैसे जैसे अपन नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे अपनी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाएंगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अपनी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेंगी और कांस्टेंट हो जाएंगी, मैक्सिमम होंगी और कांस्टेंट हो जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी अपनी जीरो हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर अपन नेक्स्ट यूनिट के ऊपर जाएंगे तो अपनी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाएंगी, कम होते जाएंगी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएंगी। वो यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, आफ्टर रीचिंग द, हाँ ये पॉइंट कट कर दीजिए, पॉइंट नंबर 6 कट कर देना है, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 आप लोगों को कट कर देना है। दिस इज होल द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या रिलेशनशिप है, सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, एट द फर्स्ट यूनिट, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट यूनिट पे क्या है, फर्स्ट यूनिट पे आपकी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है, सेम है दोनों, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट यूनिट्स में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यूनिट में टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएंगी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होंगी और कांस्टेंट होंगी। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होंगी, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएंगी। और उसके बाद भी एक और नेक्स्ट यूनिट्स पे क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज स्टार्ट हो जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्रक्स सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेंगी, नेक्स्ट यूनिट्स पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएंगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेंगी और कांस्टेंट हो जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर अपन नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाएंगी और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा। नेक्स्ट, ये हो गया पूरा रिलेशनशिप के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस बिटवीन। ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रह के डिफरेंस बिटवीन में कभी कभी पूछा जाता है। देखिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज द सम
टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ ध्यान रखना और एक शॉर्ट में करा देता है। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट पे यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम कंसेप्ट, फ्रॉम कंसेप्ट। तो डबल डबल याद करने की जरूरत नहीं, इसको कट कर दीजिए और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ये जो अपन ने कंसेप्ट में पढ़ा, टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट वहां लिख दीजिए और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट वहां पे लिख दीजिए। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी याद करो, ये भी याद करो, डबल डबल याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी स्मार्ट स्टडी अपन करते हैं। सेम पॉइंट लिखना तो मीनिंग है, वहां पे क्या लिखना है, टोटल यूटिलिटी का मीनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग। डबल डबल याद करने से अच्छा अपन ने जो यहाँ पे याद किया हुआ है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग सेम एज इट इज वहां पे लिखना है। यहाँ पे याद से लिख दीजिए फ्रॉम कंसेप्ट करके, यहाँ पे और भी लिख दीजिए पेज नंबर, कौन सा वो पेज नंबर 10 पे से, 10 पे से अपन लिखेंगे। नेक्स्ट जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मैंने अभी आप लोगों को बताया था टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते रहती है। ये देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, वही लिखा है उसने, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। और जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती रहती है, वही लिखा है उसने, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। लिख दीजिए वहां पे जो ब्लॉक्स दिखा है, लिख दीजिए वहां, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्टैटिक मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो गई तो अपनी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट 30 पे, वही लिखा है उसने, ध्यान रखना। एट द पॉइंट ऑफ स्टैटिक्स मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहती है तब अपनी टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट है, लिख दीजिए वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ द कंजम्पशन कंटिन्यूज। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है अगर अपन ने और कंजम, मैक्सिमम पॉइंट आ गया, मैक्सिमम पॉइंट के बाद भी अगर अपन ने कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब अपनी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। ये देखो निगेटिव साइन में, ये पूरा निगेटिव पोर्शन है, ये निगेटिव चली जाती है, वही लिखा है यहाँ पे, द टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ द कंजम्पशन कंटिन्यूज एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम निगेटिव, लिख दीजिए मार्जिनल यूटिलिटी बिकम निगेटिव। पॉइंट नंबर 5 आप लोगों को कट कर देना है। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यहाँ पे वो पॉजिटिव है, यहाँ पे वो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो गई, जीरो हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, वो निगेटिव हो गई। तीन तरीके से होती है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। और टोटल यूटिलिटी क्या दिख रही है आप लोगों को, ये पूरा पॉजिटिव साइड में, ये पूरा पॉजिटिव साइड है, पूरी ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। वही यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, और टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और डायग्राम, मार्जिनल यूटिलिटी के डायग्राम कैसे होंगे, यहाँ ये देखो इतनी, अपने को सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के डायग्राम निकालना है, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे अपन सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के डायग्राम बनाएंगे मार्जिनल के कॉलम में, और टोटल यूटिलिटी के डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से ऊपर जाएंगे, कांस्टेंट करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, वही डायग्राम बनाए। देखो टोटल यूटिलिटी के डायग्राम, ऊपर जा रहे, कांस्टेंट किया और फिर निगेटिव आ रहे, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे नीचे आएंगे, जीरो हो जाएंगे, और जीरो होने के बाद निगेटिव हो जाएंगे ऐसे नीचे। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से अपन ने रिलेशनशिप पढ़ा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। समझ में रहा है क्या पढ़ा आज अपन ने कंसेप्ट, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, ऑल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट। उसके बाद अपन ने कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट में यहाँ पे आप लोगों को रिलेशनशिप देखा, रिलेशनशिप में ये कंसेप्ट लिख देना है। उसके बाद ये टेबल अपन ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करना है ये आपको बताया, डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो बताया, और ये पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। फर्स्ट यूनिट पे ये सेम ये लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए आसान है। फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट यूनिट पे क्या रहेगा, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेंगी। नेक्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट रहेंगी, और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएंगी। और उसके बाद के भी यूनिट में टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अपन ने डिफरेंस बिटवीन देखा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, और इसी के साथ अपन ने आज का पोर्शन कंप्लीट किया। बाकी का पोर्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।